जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि राधा जुगल किशोर रे, राधा भानु दुलारी। हरि राधा कृष्ण सनहि एक प्राण द्वय देहि। दोनों हैं चित के चोर रे, राधा भानु दुलारी। हरि राधा जुगल किशोर रे, राधा भानु दुलारी। हरि करुणा के सागर, करुणा की सिंधु किशोरी। बरसावे रस घन घोरी, राधा भानु दुलारी। हरि राधा जुगल किशोर, राधा भानु दुलारी। भक्ति महारानी का श्रृंगार। भक्ति महारानी का श्रृंगार हम कैसे कर सकते हैं? क्या भक्ति महारानी हमारे सामने है क्या? नहीं, सामने तो नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। कैसे? बोले जैसे कोई मूर्ति होती है सामने, 8 प्रकार की मूर्तियां होती, सैकती, बालू की, धातु की, जल की, वैसी एक मानसी मूर्ति भी होती है। और अपनी जो वृत्ति है, यही तो भक्ति बनती है। और यही वृत्ति माया बनती है। तो हमारी वृत्ति मन की भक्ति कैसे बनेगी? इसी को उत्तर इस कवित्व में कहा गया कि तुम अपने वृत्तियों में ये गुण ला दो, वो भक्ति बन जाएगी या भक्ति महारानी का श्रृंगार बन जाएगा।
वृत्ति ही भक्ति है। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद के अंदर 29वें अध्याय में कहा, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। 11 3 29 11। जैसे गंगा हिमालय से गोमुख से निकल करके समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं, हर 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 हर, वैसे जब मन की गति हो जाती है, वही सर्वश्रेष्ठ गुणातीत निर्गुणा भक्ति है। मन की गति माने मन की वृत्ति। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगति ही अविच्छिन्ना, टूटे नहीं। यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ, वृत्ति ही भक्ति बनती है। और देख लो तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में देवानाम गुणलिंगा नाम 32 आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया। जो हमारी वृत्ति स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर दौड़ने लग जाए, बस वही भक्ति है। तो स्वाभाविक रूप से कब दौड़ेगी? जब हम अपनी वृत्ति में जो भक्ति के लिए आवश्यक गुण हैं, वे गुण जब हमारे में आ जाएंगे तो वो भक्ति बन जाएगी, यानी भक्ति महारानी का श्रृंगार बन जाएगा। वे गुण कौन से हैं? श्रद्धा के साथ कथा सुनना, ये पहली चीज। उससे समस्त दोष मन के वृत्ति के चले जाएंगे। सारे दोषों का मूल है अहंकार। जो हम लोग संसार में चक्कर लगा रहे हैं, इसका मूल है अहंकार। अनादिकाल से कष्ट भोग रहे हैं, इसका मूल है देहाभिमान या अहंकार। संसृति मूल शूल प्रदनाना, काकभूषुंडी जी कहते हैं उत्तरकांड में, संसृति मूल, संसार का मूल क्या है? अनेक शूल कष्टों का मूल क्या है? संसृति मूल शूल प्रदनाना
74 74 सकल शोक दायक अभिमाना ये अभिमान ही मैल है जिस पर भगवान दया करते हैं, उसका ये दूर कर देते हैं देहाभिमान। ताते करई कृपा निधि दूरी, सबसे बड़ी जो भगवान की कृपा है वो यही है कि इस मैल को भगवान दूर कर देते हैं, फिर कभी कष्ट हो ही नहीं सकता है। सबकी जड़ यही है। ताते करई कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिसको अपना समझ लेते हैं उसके इस मैल को दूर कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काऊ, जैसे बच्चे को फोड़ा हुआ और मां उसको पकड़ करके ऑपरेशन करवाती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन मां पकड़े रहती है। भले चीख चिल्ला, ऑपरेशन जरूरी है। जीवी शिशु तन, शिशु छोटा सा बच्चा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हमको ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, हमको तकलीफ है, चिल्लाता है। लेकिन मां नहीं, उसको ऑपरेशन करवाती है। इसी तरह से भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके देहाभिमान को दूर कर देते हैं। यद्यपि वो चिल्लाता है, चीखता है। जीमी शिशु तन व्रण होए गोसाई, जीमी शिशु तन व्रण होए गोसाई, मातु चिराव कठिन बैरी बन जाती है। नहीं, ऑपरेशन करवा, चिल्लाता है, चिल्ला। मातु चिराव
कठिन की नाई। मातु चिराव कठिन की नाई। रोता है, बड़े आधीर होकर रोता है। जगपि प्रथम दुख पावई, रोवे बाल अधीर। लेकिन मां व्याधि नाशहित कर रही है, बड़ी कर रही है। तेरे अवगुण को दूर करके हटूंगी। दया नहीं करती है कि चिल्ला रहा है तो चलो थोड़ी सी दया कर दें। अरे थोड़ी भी दया नहीं करती है। व्याधनाशहित जननी, गणत न सो शिशु पीर। वही सच्ची मां है जो बच्चे के क्षणिक सुख की परवाह नहीं करती है। एक क्षणिक सुख के लिए नहीं, सच्ची मां वही है। सच्चा प्रभु वही है। सेवक पर ममता, जो ऐसी दया करता है। चिल्ला रहा है, चिल्लाता रहे। तो ये हमने इसलिए कहा कि मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। जब तक मैल है अभिमान में, इसे काम क्रोध पैदा होता है ना, देह में से, देहाभिमान से। इस शरीर के लिए तो हम लड्डू चाहते हैं, इसी के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन भोग चाहते हैं। सबका मूल देहाभिमान है। और भगवान जब देहाभिमान दूर कर देते हैं, सब बीमारी खत्म। फिर न काम सताएगा, न क्रोध सताएगा, न लोभ सताएगा। सबकी बीमारी की जड़ ये है। चतुर मां मूर्ख नहीं, जो सच में विवेकवती जननी है, वो बच्चे का हित देखती है। अधिकतर माँ बाप बच्चों को बिगाड़ देते हैं। पैसा दे दिया, धेला दे दिया, बड़ा प्यार किया, अच्छा कपड़ा दे दिया, कैमरा वैमरा खेलने के सब साधन दे दिए, लेकिन नहीं, वो माँ नहीं है। असल में देखा जाए, न तो इस दुनिया में कोई माँ है, न पिता है, और न गुरु है। बोले है तो सब तमाम गुरु लोग, हम लोग घूम रहे हैं। बोले ना ना ना, गुरु फुरु भी नहीं है। क्योंकि हम आशा करते हैं हमको दंडवत करेगा, कुछ हमको सेवा करेगा, ये सब गुरु फुरु का है। ऋषभ भगवान ने कहा है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, माँ कौन है, पिता कौन है, गुरु कौन है, पति कौन है। दुनिया में ये सब माता पिता घूम रहे हैं, गुरु पति वति, ये सब मतलबी हैं, ये नहीं है कोई माँ बाप। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में कहा है, गुरुर् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। 18। वाह, ये हमसे ज्यादा होशियार हो गई लोग, लड़कियां। गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गए। कोई विश्वास नहीं करेगा
इन लोगों ने, इनको सत्संग इनके रोम रोम में घुसता जा रहा है। छोटी छोटी लड़कियां 1-1 घंटे भाषण देती हैं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। गुरु गुरु नहीं है। हम लोग सोचते हैं चेला लाया डब्बा मिठाई का, खुश हो गए गुरु जी, वाह बढ़िया चेला है, तो बड़ा भक्त है, डब्बा लाया बर्फी का, खाएंगे आनंद आएगा। अभी ऐसे हम लोग कोई मूर्खानंद कोई गुरु बन सकते हैं? स्वजन स्वजन नहीं है जो भगवान की ओर चलने में सहायता नहीं दी। पिता न सस्यात्, वो पिता पिता नहीं है। जननी वो मां मां नहीं है। दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, दैव दैव नहीं है, वो पति पति नहीं। नमो चेत यह समुपेत मृत्यु, जो मृत्यु से छूटने को पाए, भगवान की शरणागति नहीं बतावे। क्या माँ, क्या बाप, क्या पति, भोगी, स्वार्थी, लंपट, मतलबी। भगवान ने स्पष्ट कर दिया दुनिया में कोई अति पति है ही नहीं, सब मतलबी घूम रहे हैं। भोग की दृष्टि से प्यार करते हैं, सेवा की दृष्टि से प्यार करते हैं। प्यार तो बड़ी ऊंची चीज है, निस्वार्थ होती है प्यार तो। प्रेम में स्वार्थ तो होता ही नहीं, शुद्ध प्रेम वही है, वो संसार में है ही नहीं। बोले है तो सही, ब्याह हुआ साहब बड़ा प्यार, साथ ही साथ खाते हैं और साथ ही साथ एक थाली में सब काम, साथ ही साथ सोना खाना। बोले ना ना, रास पंचाध्याय में भगवान ने 32वें दशम स्कंद के 32वें अध्याय में कहा, इस साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ लेट रहे हैं, कहते हैं हम साथ साथ मरेंगे, साथ साथ जिएंगे। अरे ये सब गड़बड़ मामला है। 10, 22 नहीं, 22 नहीं, 32, 10, 32, 17 मिथो भजन्ति सख्या, साथ साथ, मिथा माने साथ साथ खाते हैं, एक थाली में साथ साथ सोते हैं, साथ साथ जाते हैं। बोले स्वार्थ है, प्रेम फेम नहीं मां, धोखा है। इसी धोखे में सारा जीवन चला जाता है। मिथो भजन्ति सख्या स्वार्थी कांतोद्यमा हिते, न तत्र सौहृदम धर्म, न वहां प्रेम है न धर्म है। स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा, केवल स्वार्थ का संबंध है संसार में। उसके पीछे मनुष्य भगवान को छोड़ देता है। तो हम इसलिए बता रहे थे कि भगवान सच्ची मां है, क्योंकि वो सेवक पर ममता अति भूरी, वो इस मैल को दूर कर देती है। वो जननी, हरि रूपी जननी। तो मैल दूर हो गया, मनन रूपी पानी से स्नान हुआ, कथा जो सुना था उसका चिंतन किया, दया के वस्त्र से शरीर पोंछ लिया और नवनी दीनता का कपड़ा पहन लिया। अब साड़ी पहन गई भक्ति देवी। अगर दीनता नहीं तो नंगी रहेगी और वो अपराध है। दैन्य जरूरी है, छोटा बनना चाहिए। बड़ा बनना असुरों का लक्षण है और छोटा बनना भक्ति का लक्षण है। पन शोधों, पन की बात चल रही थी कल। वस्त्र में दुर्गंधी है
तो उसको कोई नहीं पहनता है, और उस वस्त्र को लोग रख देते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि बोले धूप में डाल दो महाराज, इसमें दुर्गंध है, सीलन फिलन आ जाती है, डाल दिया गया। तो पन सौधों लय लगाइए, जब तक सुगंध इत्र नहीं है उस वस्त्र की शोभा नहीं होती है। बड़ी अच्छी सुनहली साड़ी है और उसमें दुर्गंध है, तो कोई भी उस साड़ी को नहीं पहनेगा। दुर्गंध ऐसी चीज है। तो अगर दैन्य है, दैन्य की साड़ी है, दैन्य हमारे हृदय में आ गया, तो भक्ति महारानी की साड़ी हमने पहना दिया। लेकिन दैन्य खतरनाक बहुत है। दैन्य केवल पन माने प्रतिज्ञा के साथ अपने इष्ट भगवत भक्तों में ही हो, नहीं तो मारे जाओगे। नवनी बसन, साड़ी बड़ी अच्छी है लेकिन उसमें दुर्गंध है, कहीं बुरी तरह दुर्गंध है, तो सब बेकार। इसलिए उसमें प्रण रूपी सुगंध का होना आवश्यक है, क्योंकि दैन्य अगर दुष्ट के प्रति हुआ, विषयी के प्रति हुआ, तो नाश कर देगा। वो तुम्हारे दैन्य का दुरुपयोग करेगा। किसी ने आकर के बड़े श्रद्धा से पांव छुआ, महाराज जी बड़ी दीनता है, और हमें भोगी कामी, तो उसकी दीनता का हम दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए दीनता में प्रण जरूरी है कि झुकेंगे लेकिन कामी के आगे नहीं झुकेंगे, झुकेंगे लेकिन मायावी के आगे नहीं झुकेंगे, झुकेंगे केवल सच्चा जो भक्त है, भगवान है। कोई सेठ है, पैसे का मदांध है, उसके आगे हम जैसे लोग झुक जाते हैं। क्यों? वासना के दास है। उस दैन्य में प्रण होना चाहिए, नहीं तो वो दीनता नाश कर देगी। सब जगह झुक जाओगे तो मारे जाओगे। इसलिए नवनि पसन पन सोधों में लगाइए। दैन्य कहां? सब जगह नहीं। ये एक बड़ा गंभीर सिद्धांत है। जैसे प्रहलाद जी का उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद जी का स्वभाव बड़ा दैन्य युक्त था, और जब उनके गुणों का वर्णन हुआ है तो ये 7वें स्कंद में 4थे अध्याय में उनके गुणों का वर्णन आता है। चार 30 तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुता प्रहलादो भून महान उपासक, महापुरुषों के उपासक।
और बाप के आगे नहीं झुके। महत उपासक थे, महत माने जो भक्त हैं, लेकिन बाप के आगे नहीं झुके। मर गए, मरने के हजारों आई, लेकिन बोले नहीं, पिताजी तुम्हारे सामने नहीं झुक सकते। इसलिए दैन्य कहां है? वो प्रण के साथ दैन्य होना चाहिए। ब्रह्मण्य शील संपन्न, ब्राह्मणों के आगे शील गुण था। आगे 32 में दासवत सन्नतारे अंग्री, हमेशा दास के तरह चरणों में झुके रहते थे। लेकिन वहां हिरण्यकशिपु उसके मंत्री घंटा कर्ण वंटा कर्ण के आगे नहीं। ये दाहिने प्रण के साथ चाहिए। हम जैसे लोग क्या हैं, चट्टू हैं, तो जहां लड्डू मिलेगा वहीं झुक जाएंगे, जहां पैसा मिलेगा उसी सेठ की जूती चाटेंगे। इसीलिए सुखदेव जी ने सबसे पहले बहुत बड़ी बात कही है कि तुम दीनता का मतलब ये मत समझ लेना कि संसारियों की जूती चाटते रहो, ऐसा मत बन जाना तुम। दूसरे स्कंद के अंदर दूसरे अध्याय में बोले झुकना नहीं, चाहे मर जाओ। वाह, बड़ी जोर की बात कही है। हम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आती, करें क्या, लेकिन सुनना चाहिए। चीराणि किम पथि न संति, हैं 5 2 2 5। बोले चीर फटे फटे रास्ते में क्या चिथड़े नहीं मिलते जो हम लोग शाल के लिए लंबी लगा देते हैं। सेठ जी के पास कंबल लेने पहुंच गए, धिक्कार है। तुम एक कंबल एक शाल के पीछे झुक गए। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे तुमको फटे फटे कपड़े पहन के मर जाना था, लेकिन ये शाल दुशाला के लिए लाइन नहीं लगाना था। चीराणि किम पथि निसंति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा। ये गप नहीं, हमने देखा है सामने जो कोठरी है, इसको बदल दिया लोगों ने, कांटों से ढकी थी, मौनी बाबा रहते थे, पत्ता घोंट करके औंटा के पी जाते थे, कभी भिक्षा मांगने नहीं गए, किसी से कुछ नहीं दिया। उनके शरीर से अग्नि प्रकट भई। और हम लोग भिक्षा में कहो तो मैया दूध दे दे, मैया गुड़ दे दे, ये दे दे वो दे, और चंदा में पैसा दे दे। भाई सेठ मंदिर बन रहा है, सेठ जी ने कहा 50 रुपये ले जा। अरे बहुत बड़ा सेठ है भैया, 50 क्यों, 500 दे दे। सुखदेव जी कहते हैं अरे तुम मर जाओ, जा करके कुआं में डूब के मर जाओ तो अच्छा है। चीराणि किम पथि न संति, फटे फटे चीर कपड़ा पहन लो, लाइन नहीं लगाओ शाल के लिए। दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा, ये पेड़ हैं भिक्षा देते हैं, इनकी पत्तियां तोड़ लो, मरोगे नहीं।
खाली पीपल की पत्ती लेके तुम जीवन भर काट सकते हो, मरोगे नहीं। इसमें ऑक्सीजन से भी ज्यादा ओजोन गैस होती है। यानी कितनी हजारों वर्ष तक पार्वती ने तप किया था। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, अपर्णा नाम इसलिए पड़ा पत्ता था। सूखे सूखे पत्ते, हरे नहीं, सूखे पत्ते खा करके तप करती थी। चमत्कार आज क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग वासनाओं के कुत्ते बन गए। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा। अंघ्रिप माने पेड़। क्या पेड़ों के नीचे सूखे पत्ते भी नहीं है क्या? अब क्या करें? हमको रबड़ी चाहिए, लड्डू चाहिए, बर्फी चाहिए, वो तो पंगतों ही मिलेगा सेठों के। परभृतः सरितोप्यशुष्यन्। क्या नदियां सूख गई हैं? हम पराश्रित हो गए हैं। रुद्धा गुहा। क्या गुफाएं नहीं है जो बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं हम लोग? बोले वहां तो बड़ा डर है। बोले डर नहीं है। कि मजितो वतिनोपसन्नान। तुम्हारा विश्वास होगा, यहां सब ने देखा मौली बाबा बाहर पड़े रहते थे, वहीं सर्प पड़े रहते थे। विश्वास चाहिए। अजित माने भगवान रक्षा करता है। अब हमारे में इतना विश्वास नहीं, आस्था नहीं, भय। एक चूहा भी आ जाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। एक छिपकली भी देख लेंगे तो ऐसा लगेगा बच गया, अभी नहीं तो हार्ट अटैक हो जाता। कि मजितो वतिनोपसन्ना। अजित बने भगवान क्या रक्षा नहीं करते? विश्वास नहीं है। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिता परभृता सरितोप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहा कि मजितो वतिनोपसन्नान। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। कवि मने पढ़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन सेठ जी की जूती चाट रहे हैं। धन से दुर्मदांध है। धन से दुर्मदांध है, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। बोले ऐसा दैन्य किस काम का? विनाशक है। इसको दैन्य नहीं कहते। और छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग कुत्ते बन जाते हैं। बोले क्यों? पलंग चाहिए साहब। अरे सुखदेव जी कहते हैं, वहीं पर श्लोक आता है, सत्याम क्षितौ 4 किम कशिपो प्रयासई। कशिप माने पलंग। क्या धरती नहीं है जब तुम इतना बड़ा कीमती कीमती पलंग चाहिए? बेड पे सोएंगे। सत्यम क्षितौ, इसका आनंद लो। जड़ वस्तुओं को आश्रय नहीं करो। जड़ वस्तुओं का त्याग सीखो। ये तुमको भगवान की भक्ति देगा। ज्यादा सुविधावादी नहीं बनो। महाप्रभु ने रघुनाथ जी से कहा था, भालो ना खाइए, भालो ना पहिरिए। जड़ बनाएगा। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई। जब धरती है तो क्या जरूरत है कशुप सुंदर पलंग की?
सत्यां क्षितौ किम कशो बाहौ स्वसिद्धे युवबरहणै किम। बढ़िया तकिया चाहिए, बड़ा गुदगुदा गुदा। अरे क्या भूजा नहीं है, बाहों का तकिया लगाना सीखो, उसमें बड़ा आनंद आएगा। वैसे भी अभी एक दिन एक आर्टिकल निकला था कि ज़्यादातर बीमारियां तकिए से होती हैं, तो तकिया रोज धुलता नहीं है। और अगर आदमी करवट लेते समय भुजाओं का तकिया लगा ले तो ब्लड सर्कुलेशन में अच्छा होता है। और गर्दन का वो जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल है। हाँ, हमें सब नाम हमने याद नहीं रहता है, ये नहीं होगा। बाहु सुसिद्ध है, तकिया उकिया की क्या जरूरत है भाई। हम भी लगाते थे, हमारे यहाँ एक महात्मा केशवदास जी बोले आप तकिया छोड़ दी, हमने छोड़ दिया उस दिन से ही। हमने ये भी बंधन अच्छा कट गया और उसमें बड़ा आनंद आया। अभी 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति बहुत बढ़िया तकिया लाए, बोले हम आपके लिए तकिया लगाए हैं। हमने कहा ठीक है रख दो, किसी को दे दिया। हमने कि झगड़ा छूटा मुश्किल से, अब फिर से आ गया। सत्यां क्षितौ किम कशपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपबरहणै किम। ये सब आदतें छोड़ देनी चाहिए। छोटी छोटी आदतें मनुष्य के अंदर शक्ति देती है। बाहु सुसिद्धे युपबरहणै किम। सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्रया। चांदी के गिलास, सोने के गिलास, जाने क्या क्या। अरे अंजलि लगा के पानी पी लो। बहुत बर्तन भाड़े क्यों रखते हो। दिग्वल्कलादौ सतकिम दुकूलैः। खैर नंगे तो नहीं रह सकता हर आदमी, लेकिन बलकल पेड़ की छाल वगैरह नंगे रह लो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दुकूल उकूल बढ़िया कपड़ा के लिए लाइन मत लगाओ। एक देवी आई, उनको सत्संग से ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूं, हमारे पास जाने कितने ट्रंक साड़ियों के हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो रोज नया नया हम साड़ी पहनते थे। अब पता लगता है हमने गलती किया। कई ट्रंक हैं साड़ियों के, एक दो नहीं। तो और फिर अज्ञान की कोई सीमा नहीं। बोले हरी साड़ी तो हरी चप्पल, हरी बेंदी, हरी चूड़ी। यानी इस मूर्खता का कोई ठिकाने नहीं। जब जाने हम तुमको कि हरा हरा शौच निकले हरी साड़ी में से सब हरा हो जाए भीतर भी, लघु शंका वगैरह सब, और क्या। लेकिन वो जीव मूर्ख है, जिसको देहा हर समय शरीर के लिए ही, शरीर को ही हमने भगवान समझ रखा है। हम तो सुन के आश्चर्य करते हैं। बोले पीली साड़ी तो पीली चप्पल, पीली चूड़ी, पीली बेंदी। अब वो ट्रंक के ट्रंक सामान रहेगा। क्या मनुष्य भगवत सेवा कर सकता है, क्या परोपकार कर सकता है। तो इसीलिए दिग्वल्कलादौ सतकिम दुकूलैः, सुखदेव जी ने पहली शिक्षा ही दिया था। बैठते बैठते सबसे पहले दूसरे स्कंद में पहले अध्याय में भाषण शुरू किया। उसमें उन्होंने बताया कि देखो भगवान की भक्ति नैर्गुण्य में जो लोग स्थित हैं, गुणातीत, वो भी भक्ति करते हैं। फिर उसके बाद झट जड़ आश्रय छूट जाए। दूसरे अध्याय में इस श्लोक पर आ गए। हम लोग इन जड़ चीजों का आश्रय करते हैं।
और समझते हैं हमारी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, रहन सहन। ये नितांत पशु बना देता है। आजकल की जितनी सभ्यता है, इसलिए कपिल भगवान ने, करदम जी ने कहा था, ये सब पशु हैं हम लोग, ये पशु संस्कृति है, ये सब पशुता सिखाता है संसार। फैशन रोज बदलता है। अब ऐसा फैशन चल गया, ऐसा भी फैशन चल गया कि पहले जब गरीब लोग थे तो कपड़ा फट जाता था तो उसमें पेंदा लगाते थे, मतलब थैगरी, ब्रज में थैगरी कहते हैं। हमने देखा 2-3 साल से जितने नए नए फुल पैंट हैं उसमें घोंटू पर थैगरी लगी रहती है। जैसे पहले गरीब लोग लगाते थे, अब ये भी कोई फैशन है, बेवकूफ़ी का फैशन है। अब ऐसा कपड़ा चल गया, अब ऐसे ही चल रही है। ये सब क्या है? ये पशु हैं। करदम जी ने कहा कि इस पशुता में जो फंसेगा उसको भक्ति नहीं मिलेगी। देख लो, 3 स्कंध 21वां अध्याय, लोकाश्च लोकानुगतान पशुंश 17। ये पशु हैं हम लोग, साफ साफ कह दिया। ये पशुता सिखाते हैं। अब ये फैशन, अब इसका ऐसा फैशन चलो, ऐसा करो, ऐसा कपड़ा पहनो, दिन रात ये बोले पशु हैं। ये केवल भेड़ है, जैसे एक भेड़ गिर रही है तो सब गिरती जाएगी, तो बोले पशु नहीं बनो। लोकांश लोकानुगतान पशुंश हित्वा शतास्ते चरणात है। इसको छोड़ोगे तब भगवान के चरण में, शरण में पहुंचोगे, और पशु बने रहोगे। एक ही बात सीख लो, परस्परम त्वद गुणवाद सीध नीर पीयूष निर्यापित देह धर्मा। भगवान के गुणगान, इस अमृत को पियो, ये पशु मत बनो। तो ये हम बता रहे थे, नवानी बसन पन सोधों लय लगाइए। दीनता हो लेकिन प्रण के साथ दीनता हो। धन दुर्मदांधों के आगे नहीं झुकेंगे। कस्मात भजंती कवियो धन दुर्मदांधान। जैसे एक उदाहरण दे दें, व्यास जी का पद है, अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास। ललिता जी के अवतार थे, देवता भी झुकते थे उनके आगे, राजा तो छोटी चीज है। सुरपति भूपति कंचन कामिनी, जिनके भाए घास। अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास, उसको अनन्य कहते हैं। अकबर जाने कितनी बार आया, घास भी नहीं समझते थे उसको। हम लोग मिनिस्टर आ गया तो साथ साथ फोटो खिंचवाएंगे और एल्बम रखेंगे, देखिए हमारा मिनिस्टर के साथ फोटो है। यानी मूर्खता की सीमा हैं, बड़े ऊंचे नामी महात्मा, लेकिन एल्बम रखे हैं और दिखा रहे हैं ये हमारा उनके साथ फोटो है, ये चीफ मिनिस्टर के साथ है, ये फलाने मिनिस्टर्स के साथ है। यानी अपनी मूर्खता का एल्बम और रखते हैं, उसको दिखाते और हैं। वह कुंभनदास जी थे, अब महात्माओं की बात सुना रहे हैं, स्वामी जी की तो सुनाया। कुंभनदास जी को अकबर ने बुलवाया। अग्रवन है आगरा, बृहद ब्रज में आता है।
जा तो नहीं रहे थे, लेकिन जो हाकिम था, डीएम, वो बहुत रोया गया, हमारा आज बादशाह नाराज हो जाएगा, चलो चले गए। सवारी लाए, बोले सवारी पर नहीं बैठते हम, तो पैदल चलेंगे। पैदल गए बेचारे। फतेहपुर सीकरी वहीं है दरबार, आगरा के पास में ही है, वहाँ अकबर का दरबार लगता था। दरबार में पहुंच गए। लोगों ने कहा कुंभनदास जी आ गए। अकबर ने कहा महाराज आप के दर्शन के लिए हम तरस रहे थे। कुछ सुनते हैं आप श्रीनाथ जी के बड़े श्रेष्ठ गायक हैं, गवैया हैं, कुछ आप हमको भी सुना दीजिए। वैसे तो महात्मा लोग केवल भगवान को ही सुनाते हैं, लेकिन कभी कभी मौज आ जाती है, मौज है उनकी। बोले जरूर सुनाएंगे तुमको। तो उन्होंने सुनाया, भगत को कहा सीकरी का, ये सीकरी मने वहां जो दरबार, फतेहपुर सीकरी। भगत को कहा सीकरी का, अब हम जैसे मूर्ख होते तो कहते हमारा भाग खुल गया, अकबर बादशाह ने सम्मान दिया, हमारा भाग खुल गया। लेकिन कुंभनदास जी बोल रहे हैं, बोले अरे भक्त को यहाँ आने की क्या जरूरत है इन गंदे लोगों में। जैसे मीरा ने कहा था, राणा जी थारा देशा में राणा साधु नहीं छे और लोग बसे सब कूड़ो। ये राजा रजवाड़े, ये फलाने राजकुमार साहब आ रहे हैं, पाग बंदी है, कटार सोने की है, बोले वहाँ के राजकुमार हैं, यहाँ राजकुमार हैं। मीरा जी बोली ये कूड़ा करकट कहाँ से इकट्ठा हो गया। संत नहीं है इस महल में, ये कूड़े लोग आ गए पाग बाग बंद करके। थारा देशा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। तो ये भक्तों की बोली है। तो कुंभनदास जी बोले भगत को कहा सीकरी देखा, क्यों आवत जात पनैया टूटी, जिनके पास खाने को साग नहीं था उनकी जूती टूट गई। अब उनका तो 20 करोड़ का घाटा हो गया। वो जूती किसी से लेंगे नहीं। हम लोग तो उनको क्या पा सकते हैं। एक नहीं 2-3 जोड़ी चप्पलें हैं, विलासिता की सीमा है। ये महापुरुष कर गए, लोग जो कर गए, हम लोग गा रहे हैं, वैसा बन नहीं सकते। आवत जात पनैया टूटी, दूसरा तो आदमी कहेगा अरे काहे का महात्मा है, जूता के लिए रो रहा है। अरे जूता के लिए नहीं रो रहा है, तुम समझ नहीं सकते हो। वो किसी से जूता लेगा नहीं। ये भी हम एक बात तुमको बता दें, क्योंकि जरूरी बताना, क्योंकि हमारे जैसे मूर्ख लोग ज़्यादा हैं, सोचेंगे जूता के लिए रो रहे थे। हम एक बार
गिरिराज जी कोई 58 साल पुरानी बात है। बाबा थे हमारे गुरु महाराज, बाबा प्रियासन जी महाराज। तो वो सवेरे टहलने जाते थे तो हम भी उनके साथ गए थे। तो गोविंद कुंड पर पहुँचे तो हमने कहा बाबा गोता लगा लें, बोले लगा लो। वो बैठ के माला करते रहे, हमने गोविंद कुंड में गोता लगाया और लंगोटी वहीं भूल गए। पहली बात तो ये गलती किया, लंगोटी हम लता पे सिखाने लग गए तो उनका यहाँ लता रानी है, इसमें लंगोटी सुखाता है। अरे हमने तो देवी हैं, अधोवस्त्र। पहली गलती तो यही भाई हमारी पकड़ी गई। फिर वो बैठे और भूल गए वहां लाना। जब गोवर्धन में आए तो हमने कहा अरे कॉपीन भूल आए बाबा। कोई बात नहीं है। बोले क्यों? बोले दूसरी है और ले लेंगे जाके। तो उन्होंने बड़ी फटकार लगाई। बोले अरे बड़ा प्रमादी है, दूसरी लेगा, किसी से लेना पड़ेगा। कुंभनदास जी क्यों दुखी भय थे कि जूता फट गया, आखिर दूसरे से लेना पड़ेगा ना। अरे हमने कहा कान पकड़ो, झूठा ही बैराग बैराग हम करते हैं। बैराग तो वो था हमको किसी से लेना नहीं पड़े, चाहे जहां हम लोग सामान भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, दूसरे से बिल्कुल नहीं लेना पड़े। आवत जात पनैया टूटिया, बिसर गया हरि नाम, बिसर गया हरि नाम। दौड़ते दौड़ते गए, यहाँ श्रीनाथ जी के सामने गाते थे, सब छूट गया। भगत को कहा सीख रीते का, भाई कहूँ भी जाओ। अभी लोग संत लोग 3 बजे हमारा टाइम था आए, तुमने कहा भाई आज देर हो गई, कहीं चले गए। कहीं भी जाओ समय तो लगता ही है। ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, नहीं जाओ तो भी अच्छा नहीं, लोग समझते हैं। जाओ तो वही बिसर गया हरि नाम, कहीं नहीं जाना चाहिए, बात सही है। क्योंकि भगवत भजन में बाधा आती है। भगत को कहा सीख रीते का, अरे डोरा ले जाना, हमने मंगा लिया है। अच्छा कल ले जाना, कल डोरा ले जाना। वो निश्चित रूप से जो हम इन साधुओं से कभी नहीं, लोग कहते हैं महाराज आपने भेज दीजिए। हमने कहा हम जबरदस्ती नहीं भेज सकते। किसी संत की वृत्ति जाए चाहे ना जाए, हमारे पास लोग दबाव देते हैं लड़कियों को भेज दीजिए, हमको भी बड़ा अच्छा नहीं लगता। किसी की इच्छा हो जाए, किसी की इच्छा न जाए। अरे तुम्हारी श्रद्धा यहीं लाओ, वहीं क्यों बुलाने से क्या होगा। वह एक सच्ची घटना सुना दें। एक बहुत बड़ी पंगत हुई थी, बहुत बड़ी। तो उसमें 2 संत थे, कहीं नहीं जाते थे।
वो अलग रहते थे। तो सेठ ने कहा सब आ गए, बोले 2 संत नहीं आए। तो औरों ने बुराई किया, वो अहंकारी हैं, वो कहीं नहीं आते जाते, और संत में तो अहंकार फंकार होता ही नहीं होता है। लेकिन हम लोग तो यही समझेंगे ना, वो अहंकारी हैं। सब पंगत हो गई, सब खा पी चुके। तब सेठ अपनी गाड़ी पर बैठ करके सब सामान पंगत के लेकर के, और उनके पास 2 संत थे, पहुंचे। बोले महाराज जी बड़ी कृपा होगी, आप थोड़ा सा इसमें से ले लें। हंस गए, ले लिया। इसको भक्ति कहते हैं। हम ज्यादातर, हमारे मानगढ़ में तो आज तक पंगत कभी हुई नहीं, हम करते भी नहीं। जाओ दे आओ, वहां बुलाओ भी मत, कुटियाओं में पहुंचा दो, सबसे बढ़िया मार्ग। हम अपनी विचारधारा बता रहे हैं। भगत को कहा सीख रीते का, और सुनाते हैं क्या बढ़िया बात। जाके मुख देखत दुख उपजत, सब लोग तो कहेंगे बादशाह के दर्शन हो गया, भाग खुल गए। और कुंभनदास जी सभा में गा रहे हैं, जिनके मुख देखत दुख उपजत, उस समय बादशाह वो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई उसको बोल नहीं सकता था, और उसके खिलाफ बोल दिया तो उसको समझो मौत। लेकिन कुंभनदास जी बोल रहे हैं, जिनके, एक हिंदू फकीर, मुल्ला लोग कहते हैं बिगड़ गए इस बात पर, उसी समय खड़े हो गए थे, ये तौहीनी है, बादशाह की तौहीनी हो गई। लेकिन अकबर ने डांट दिया, नहीं, इनसे कुछ मत कहो। और वो गाए जा रहे हैं, अरे तेरे मुंह के देखने से दुख पैदा होता है। तो जैसे जिनके मुख देखत दुख उपजत, ताको करन परी पर नाम, सीधे साधे थे, जाके खड़े हो गए। मुल्लाओं ने कहा, अरे बादशाह साहब को सलाम करो। बोले कैसे? बोले ऐसे करो। बोले ऐसे से सलाम ऐसे किया जाता है, चखू चखू। तिनको करन परी प्रणाम, भगत को कहा सीकरी देखा। और आखिरी कड़ी में बोले ये सब झूठा, ये दरबार, धन, शान, शौकत, ये सब बेकार। कुंभ सत्य तो भगवान गिरधारी हैं, और बाकी ये सब ताम झाम झूठा। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, झूठो है जग, झूठो जग धन धाम, झूठो जग धन धाम, भगत को
कहा सीख रीते का। तो ये जो नवनिबसन दीनता तो ठीक है, लेकिन प्रण के साथ दीनता होनी चाहिए। प्रहलाद झुके नहीं। बाप हिरण्यकश्यपु, जरा देर तो बहुत हो गई है, 2-4 मिनट और सही। प्रहलाद जी की ऐंठ इसको भी बता दें। हिरण्यकश्यपु कहता है 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में कि मैं जो गुस्सा करता हूं तो ईश्वर ब्रह्मा शंकर भी कांपते हैं। क्रुद्धस्य अस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा। उस ऐसे मेरे सामने अभीत निर्भय खड़ा है, झुक नहीं रहा है। देख लो क्या संख्या है, 7। अभीत और निर्भय खड़ा है और मेरे शासन को तोड़ दिया। शासनम किम बलोद्यगा। इतना बड़ा उद्दंड हमारी ऑर्डर को नहीं मानता। इसको कहते हैं दीन थे, बहुत ज्यादा शील संपन्न ब्राह्मण थे, लेकिन बाप के सामने नहीं थे। दीनता कहां है? दीनता प्रण के साथ भगवत भक्तों में। और उदाहरण में बहुत समय होगा, कल देंगे। भजो राधा रानी, भजो राधा रानी। भजो कृपा प्रेम रस की खानी। भजो कृपा प्रेम रस की खानी। भजो राधा रानी, भजो राधा रानी। राधे राधे श्री राधा वृषभानु दुलारी। शरण शरण में शरण तिहारी। श्री राधा बरसाने वाली। जाऊं तेरे चरण कमल परवारी। जाऊं तेरे चरण कमल परवारी। राधे राधे नमो मद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा चरन्ति देव्या शिवमस्तु राज्ञो। मंदिर शिखर मानगढ़ ऊपर राधा मान बिहारी लाल। मान बिहारी लाल, राधा मान बिहारी लाल। हे मंदिर शिखर
मानगढ़ ऊपर राधा मान बिहारी लाल। पर्वत ब्रह्माचल बरसाने, राधा माधव रस सरसाने, बिहरे प्रेम भरे मन माने, गहवर बन के पश्चिम न्यारी चोटी चमके भार, मंदिर शिखर मानगढ़ ऊपर राधा मान बिहारी लाल। बैठी सुंदर कीरति बाला, नाट खट चंचल नंद के लाला, कछु लंगराई करी गोपाला, गोरी भरी गुमान रूप की मानकियों तत्काल, गुमान रूप मानकी मंदिर शिखर मानगढ़ ऊपर राधा मान बिहारी लाल। बिनती बचन सुने नहीं प्यारी, दर्पण दिखरावे गिरिधारी, नहीं देखें अधरन हरकारी, प्रिया चरण निज मोर मुकुट ते सहरा में गोपाल, मंदिर शिखर मानगढ़ ऊपर राधा मान बिहारी लाल। सखी सहचरी मेल करावें, हरि नैनन आंसुआ ढरकावें, कबहू गावें नृत्य करावें, नाना भांति रिझावें तब कहूँ रिझे गोरी बा, मंदिर शिखर मानगढ़ ऊपर राधा मान बिहारी लाल।